अगर वो आपसे पूछता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आपने कभी ये नहीं कहना कि मैं आगे जाऊंगा। आपने हमेशा यही कहना है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद अपने होम कंट्री पाकिस्तान में या इंडिया में वापस आ जाऊंगा। तो ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। एजेंट माफिया की तरफ ना जाएं। 2000, 2500, 3000 यूरो रेट चल रहा है इस वक्त अपॉइंटमेंट का, कि आपको जून के महीने में 2 दिन बाद बुध और जुमेरात वाले दिन सिर्फ और सिर्फ सबमिशन होती है। यह बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। यानी कि एक महीने में 4 से 5 दफा सबमिशन होगी पूरे महीने में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हाफिज उस्मान है और आप आइडियल वीजा के प्लेटफॉर्म से मुझे देख रही हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बेलारूस के वर्क वीजा के एम्बेसी इंटरव्यू को डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, उनके क्या क्या प्रोबेबल आंसर्स होते हैं। बहुत ज्यादा क्यूरीज मुझे मौसूल हुई हैं पिछले चंद दिनों से कि सर हमें बताएं कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। आज की वीडियो में हम इन जनरल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो हर बंदे की प्रोफाइल अलग है, हर बंदे की फील्ड अलग है, जिस जॉब में वो जा रहा है वो फील्ड अलग है। तो आज की वीडियो में हम इन जनरल बात करेंगे कि ये क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। दूसरा आज की वीडियो का टॉपिक है कि अपॉइंटमेंट के जो मसाइल हैं उनका हल क्या है और किन डेट्स की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, विदाउट एजेंट कैसे ले सकते हैं, एजेंट के थ्रू अगर लेना चाहते हैं तो क्या रेट चल रहा है। सारी मालूमात आज की वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल रहनुमाई और मालूमात मिल सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि बेलारूस के वर्क वीजा के लिए जो इंटरव्यू एम्बेसी का होता है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं कई दफा बता चुका हूं कि आपकी प्रोफाइल के रिलेटेड, यानी कि आपकी शख्सियत से रिलेटेड, आपकी सीवी के रिलेटेड और आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होते हैं। ये इन जनरल मैंने आपको बता दिया। मिसाल के तौर पर आप एम्बेसी में अपीयर होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन आपका नाम पूछा जाता है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, आपने कितनी तालीम हासिल की हुई है और पाकिस्तान में हालिया दिनों में आप क्या कर रही हैं, ये आपने बताना है कि आप क्या कर रही हैं। हमेशा याद रखें जिस काम में आप जा रही हैं, मिसाल के तौर पर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर में जा रही हैं तो आपने अपनी पिछली जो लाइफ गुजरी है, बेशक आपने उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम किया है या नहीं किया, आपने अपने एक्सपीरियंस लेटर के मुताबिक, क्योंकि जब आप एम्बेसी में अपीयर होते हैं तो आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए, स्किल्ड वर्कर में अगर जा रही हैं, अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में अपीयर हो रही हैं तो आपको जो है एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। तो एक्सपीरियंस लेटर में जो डेट्स मेंशन होंगी, मिसाल के तौर पर उसमें लिखा है एक्सपीरियंस लेटर की बुनियाद पे अगर आप इंटरव्यू दे रही हैं, उसमें यह मेंशन है कि आपने 2021 से 2023 तक 2 साल कंस्ट्रक्शन वर्कर, कंस्ट्रक्शन लेबर का काम किया है, तो आपने एम्बेसडर को एज इट इज अपना एक्सपीरियंस मेंशन करना है, रेगुलर बताते हुए कि मैंने मैट्रिक इस सन में किया है, उसके बाद मैंने ये काम किया, उसके बाद मैंने ये काम किया और मैंने बीच में 2 साल जो है एज अ कंस्ट्रक्शन वर्कर या कंक्रीट वर्कर या जिस भी कैटेगरी में आप जा रही हैं मैंने ये काम भी किया है। तो ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। इसके बाद वो पूछते हैं कि आपकी कंपनी जो है, आपने इसको अप्रोच कैसे किया, कंपनी का नाम क्या है, आपको नाम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कंपनी का नंबर क्या है, नंबर भी आपको पता होना चाहिए, ईमेल एड्रेस आपको पता होना चाहिए, वैसे जो होम एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है वो आपको पता होना चाहिए। कंपनी की बात कर रहा हूं, कंपनी का एड्रेस, कंपनी किस सिटी में वाकया है, किस चीज की कंपनी है, क्या काम करती है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यानी कि जाने से पहले आपने इसकी प्रिपरेशन करके जानी है और किसी भी थर्ड बंदे से पूछने से बेहतर है आप अपने एजेंट से ये सारी चीजें कंफर्म करें कि वो आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाए, तैयारी करवाए। यहां तक भी लोगों से सवाल एम्बेसडर ने किए हैं, जब आप एम्बेसी में अपीयर होते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि आप जब बेलारूस जाएंगे तो आपको पता है कि बेलारूस का एयर टिकट कितने का है, 1 साइड कितने का है, 2 साइड कितने का है, तो आपको लम सम आइडिया होना चाहिए। इसके बाद वो पूछते हैं कि आप अपना जो टूर है, जाएंगे जॉब करने के लिए बेलारूस में, तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप क्या करेंगे। हमारे लोगों का यही होता है कि हमने भाग के आगे यूरोप में दाखिल होना है। मैं पहले भी बता चुका हूं ये आसान नहीं है, इसका ख्याल जहन से निकाल दें। बेलारूस में रहकर काम करें, आपको ज्यादा मौके मिल सकते हैं। खैर ये तो एक अलग टॉपिक है। अगर वो आपसे पूछता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो आप क्या करेंगे, तो आपने कभी ये नहीं कहना कि मैं आगे जाऊंगा। आपने हमेशा
यही कहना है कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद अपने होम कंट्री पाकिस्तान में या इंडिया में वापस आ जाऊंगा। तो ये इन जनरल क्वेश्चन से जो कि एम्बेसडर आपसे कर सकता है, वीजा ऑफिसर कर सकता है, इसके बाद वो आपका पासपोर्ट लेकर रख लेगा। अगर अब वो आपकी जवाबात से और आपकी कंपनी की और आपकी प्रोफाइल से सेटिस्फाइड हो जाता है तो 1 से 2 दिन में आपका वीजा स्टैंप करके दे दिया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है दोस्तों को, वो है अपॉइंटमेंट का इशू। अपॉइंटमेंट जो है वो जून के महीने की दस्तयाब नहीं है। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। एम्बेसी से अगर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो जून के महीने की अपॉइंटमेंट नहीं है, जुलाई के महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। दोस्त ये पूछते हैं कि हमारा जो वर्क परमिट है या इन्विटेशन लेटर जो है वो जुलाई के महीने में एक्सपायर हो रहा है, तो अभी से आपके लिए मेरी ये सजेशन है कि आप अपने एजेंट के थ्रू, अगर एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं तो एजेंट को बोल दें। अगर आप कंपनी के साथ डायरेक्ट हैं तो आप कंपनी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर दें कि आपकी नई डेट्स के साथ आपका इनविटेशन लेटर जो है वो सेंड कर दें, ताकि जब आपको जुलाई में अगर आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, एक तो आपका इनविटेशन तब तक आ जाएगा क्योंकि अभी 15-20 दिन है नया महीना शुरू होने में, जुलाई का महीना शुरू होने में, तो तब तक आपका नया इनविटेशन आ जाएगा और उसकी बुनियाद पे आप ईमेल के जरिए से डायरेक्ट एम्बेसी से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट आने का वेट करते रहेंगे, आपका इनविटेशन एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद फिर आप 20-25 दिन, 1 महीना लगेगा आपका नया वर्क परमिट आने में, और उसके बाद पता नहीं अपॉइंटमेंट मिलती है या कि नहीं। तो इसके लिए पहले से तैयारी कर लें, आप अपना इनविटेशन जो है वो नए सिरे से मंगवा लें ताकि आपको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ साथ दोस्त पूछते हैं कि हमें एजेंट के जरिए से अपॉइंटमेंट ले दें, क्या आपके पास कोई एजेंट है या आप हमें अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं? तो मेरे भाई, मैं पहले भी कई दफा बता चुका हूं, मैं इस चीज को इंकरेज नहीं करता और ना ही मैं ये कहता हूं कि आप किसी एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि आपकी कॉस्ट डबल हो जाती है ऑलमोस्ट। क्योंकि एजेंट जो है वो हर बंदा अपना रेट चार्ज करता है। अभी जो मार्केट में रेट चल रहा है $2000 से प्लस चला गया है। कल एक भाई ने मुझसे टिकटॉक पे राब्ता किया, उसने बोला कि वर्क परमिट आपका होगा, सारी चीजें आपकी होंगी, आप जस्ट हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और अपना पासपोर्ट देंगे, हमारा बंदा एम्बेसी में मौजूद है और इस्लामाबाद से आपको वीजा स्टैंप करने के बाद आपने पेमेंट करनी है। और पेमेंट कितनी करनी है? €3000। जी हां, तकरीबन 9.5 से 10 लाख रुपए बनते हैं। आपने €3000 हमें पे करना है जब वीजा स्टैंप हो जाए। मैंने कहा भाई आप कहां पे बैठे हो, वर्क परमिट हमारा है, सारी कोशिश हमारी है, कंपनी हमारी है, सिर्फ एम्बेसी से वीजा स्टैंप करवाने का आपने €3000 मांग लिया है। तो उन्होंने बोला जी हां, आपको €3000 पे करना पड़ेगा। मैं इसका सबूत भी आप लोगों को दे सकता हूं। तो इसलिए एजेंट की तरफ ना जाएं। अगर आपके पास बजट नहीं है, थोड़े पैसे हैं, तो बिल्कुल ऐसा काम ना करें, बल्कि अगर पैसे हैं भी तो ना करें, क्योंकि इतने पैसे देने का कोई तुक ही नहीं बनता। तो ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, एजेंट माफिया की तरफ ना जाएं। 2000, 2500, €3000 रेट चल रहा है इस वक्त अपॉइंटमेंट का, कि आपको जून के महीने में 2 दिन बाद बुध और जुमे रात वाले दिन सिर्फ और सिर्फ सबमिशन होती है। ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, यानी कि 1 महीने में 4 से 5 दफा सबमिशन होगी पूरे महीने में। तो अगर जून के महीने की बात करें, 2 से 3 दफा गुजर चुके हैं, बुध जुमेरात जो है, बीच में छुट्टियां आ गई हैं। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वेडनेसडे और थर्सडे आएगा उस दिन सबमिशन होगी और 1 से 2 दिन में वीजा स्टैंप हो जाता है। तो 2 जुमेरातें आप गुजार लें तो जुलाई का महीना स्टार्ट हो जाएगा। तो जुलाई के स्टार्ट में ईमेल कीजिएगा। एम्बेसी क्लियर ये बता चुकी है कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जून के महीने में आप जितनी मर्जी मेल्स करते रहें, आपको अपॉइंटमेंट हम नहीं देंगे। आपको अगर अपॉइंटमेंट लेनी है तो जुलाई के स्टार्ट में अप्लाई कीजिएगा, तो जुलाई में आपको अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं, बिल्कुल है। जैसे पहले मिलती थी अब भी वैसे मिलेगी, क्योंकि अब जो है वर्क परमिट्स बहुत ज्यादा मार्केट में आ चुके हैं, बहुत ज्यादा लोगों के पास मौजूद हैं। तो अपॉइंटमेंट मिलने में ताखीर जरूर हो सकती है, लेकिन रेगुलर तरीके से, लीगल तरीके से आप अपॉइंटमेंट लें तो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकती है इंशाल्लाह। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है तो वो मैं पहले बता चुका हूं कि आप अपने एजेंट से, अगर आप कंपनी से डायरेक्ट हैं तो कंपनी से दोबारा रिक्वेस्ट करके अपना वर्क परमिट नई डेट्स का, जुलाई के एंड की डेट्स डलवाएं या अगस्त के स्टार्ट की डेट्स डलवाएं, तो आपको वर्क परमिट नया इश्यू हो जाता है। तो अपॉइंटमेंट का इश्यू आपको उम्मीद है कि नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातों की समझ आ गई होगी। तो कल तक की वीडियो के लिए अपने मेजबान हाफिज उस्मान को इजाजत दीजिए। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।